यार 2022 का पूरा साल ही रीमेक्स में चला जा रहा है। नहीं मतलब देखिएंगे अगर गौर से तो एक के बाद एक रीमेक, एक के बाद एक रीमेक और एक के बाद एक और रीमेक्स ही आ रहे हैं। अभी अभी भोला का टीजर अभी मतलब एक दिन पहले जो लॉन्च हुआ तो दिस इंटरनेट वेंट ऑन फायर लिटरली, एंड अलोंग विद दैट शहजादा का भी टीजर लॉन्च हुआ। हालांकि शहजादा में लिटरली आई हैव जीरो इंटरेस्ट क्योंकि यू नो द रीजन राइट। बट आज हम लोग बात करेंगे भोला के बारे में, और क्योंकि नाम ही बहुत अमेजिंग है। बेसिकली इस टीजर में हमें ये तो पता चला कि एक्शन है, एक बहुत ही खूबसूरत सी छोटी सी बच्ची है जो बहुत मासूम है, वो किसी का इंतजार कर रही है, शायद अजय देवगन का इंतजार कर रही है, जो जेल से छूटने के बाद सीधे उनको लेने के लिए जाएंगे अनाथ आश्रम। पर क्या कुछ स्टोरी है बैकग्राउंड में, क्या कुछ चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अजय देवगन जब वो ऐश लेकर जब लगाते हैं अपने मस्तक पे तो वो एक अलग ही गूज़बम्स देने वाला सीन था। और सिनेमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो सबसे आखिर वाला जो सीन था, हालांकि उसमें कुछ विजुअल्स में थोड़ी सी एक दो चीज़ें ऊपर नीचे थी, बट उसको इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि ये फिल्म 3D में रहेगी। तो और क्या चाहिए आपको। अब जैसे ही भोला का टीजर लॉन्च हुआ तब से लेके पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा चाहता है कि अब प्लीज 0 रीमेक्स बनाए जाए, कोई भी रीमेक नहीं बनाएगा, ये रिक्वेस्ट सब लोग कर रहे हैं। और एक जो हिस्सा है वो ये सभी लोग अजय देवगन के फैन है, सबको पता है कि दृश्यम जो है उन्होंने इतना मास्टरपीस बनाया है कि ओरिजिनल से बेटर वो हो चुका है। अब देखो कोई भी फिल्म जब ओरिजिनली बनती है तो वो तो मास्टरपीस होती है, तभी जाके तो उसकी स्टोरी पे एक और टीम आती है और वो एक नई फिल्म बनाते हैं, राइट। पर ऑब्वियस है कि दोनों चीजों का कंपैरिजन होने ही वाला है यार। मुझे ये लगता है कि दृश्यम के मामले में जैसे हुआ कि कोई भी रीमेक को आप उठा के अगर बेटर वर्जन हमें परोस सकते हैं तभी आप रीमेक्स बनाइए प्लीज। तो यहाँ पर दृश्यम के मामले में बिल्कुल वैसे ही हुआ, और आशा कर रहे हैं सभी लोग कि भोला के मामले में भी वैसे ही होने वाला है, क्योंकि सेम टू सेम कॉपी नहीं रहेगा भोला। उसके पीछे कुछ रीजंस है। सबसे पहले तो जो ओरिजिनल कैथी फिल्म है जो 2019 में बनी थी तमिल लैंग्वेज में, तो उसके जो डायरेक्टर थे वो थे लोकेश कनगराज। बेसिकली ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट हिज ओन यूनिवर्स, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, जहां पर उनकी 2 फिल्म्स ऑलरेडी अभी तक आ चुकी है। पहली कैथी थी और दूसरी विक्रम आई थी। अब विक्रम पैन इंडिया रिलीज होने वाली फिल्म थी और वो मैंने भी देखी, एंड लिटरली मैं उस मूवी के प्यार में हूँ लिटरली, क्योंकि जिस प्रकार से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और क्या ही फिल्म थी यार वो, मतलब भाई साहब मजा आ गया देखने के बाद। पर अब बेसिकली वो जो फिल्म है वो उस यूनिवर्स का हिस्सा होने की वजह से उसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग ऑब्वियस है कि होने वाली थी। तो अब यहाँ पर जब भोला बन रही है तो ये तो किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ शायद कैरेक्टर्स न्यू इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और कुछ स्टोरी में भी आगे पीछे कुछ चेंजेस किए जाएंगे, जो कि जायज़ है। बाकी डायरेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो अजय देवगन खुद इसमें एक्टर और डायरेक्टर दोनों भूमिकाएं कर रहे हैं। हालांकि ये उनकी पहली बार नहीं है जहाँ पर वो एज ए डायरेक्टर के तौर पर मूवी में काम कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने 3 और फिल्में ऐसी दी है, जैसे कि यू मी और हम, शिवाय, रनवे 34, कि तीनों के तीनों फिल्मों ने इतना अच्छा बिजनेस नहीं किया था बॉक्स ऑफिस पर तब भी कुछ ऐसे लिटरली एक्शन सीक्वेंसेस है। अगर आप शिवाय अगर आपने देखी होगी तो कुछ ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस है जो उस दौरान किसी और फिल्म में हमें नहीं दिखाई दिए थे, तो लिटरली वो काबिले तारीफ थे। तो यहाँ पर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं या फिर कुछ उम्मीदें रख सकते हैं अजय देवगन की तरफ से कि डायरेक्शन उनका है तो एक्शन भी बहुत तगड़ा, बहुत मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी होने वाला है। और क्योंकि 3D वाली फिल्म है तो इसमें मुझे लगता है कि मज़ा 3 गुना ज़्यादा होगा हमेशा से। जितनी भी 3D फिल्में हम एक्शन वाली देखते हैं हमेशा थिएटर में जाके, तो मज़ा उसका अलग ही होता है भाई साहब। अब इस पूरे टीजर में ये तो पता चल गया कि एक छोटी सी बच्ची है जो इंतजार कर रही है, शायद किसी का पता नहीं, बट शायद अजय देवगन का ही खुद, जो जेल से छूटने के बाद वहां पर जाएंगे। उनके हाथ में जब श्रीमद् भगवद गीता हमने देखी तब अच्छा लगा देखने के बाद कि वो एक टच, थोड़ा सा धार्मिक टच जिसे हम कह सकते हैं, वो वहां पर रहेगा। और नाम ही बोला है तो बस दिल जीत लिया आपने। अब यहाँ पर बीजीएम के बारे में अगर हम बात करें तो बीजीएम काफी स्ट्रॉन्ग है और वापस ये एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा इस मूवी को हम सभी को पसंद आने में। अब ये तो था मेरा रिव्यू इस पूरे टीजर को लेकर। आप लोगों की क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि अगर रीमेक्स अजय देवगन कर रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अजय देवगन और
हमारे इंडिया के मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी। मुझे लगता है इस पूरी दुनिया में ना बस ये दो ही ऐसे शख्स हैं जिनके जीरो हेटर्स है, जो अपना काम पिछले कितने सारे सालों से बस लगन से करते आ रहे हैं, और शायद यही रिजल्ट है कि अभी अजय देवगन की दृश्यम 2 इतना फाड़ू बिजनेस कर रही है फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर। आप मुझे बताइएगा आपकी क्या राय है भोला को लेकर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 30 मार्च 2023 को ये फिल्म आ रही है। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। कुछ अगर फैक्ट्स मुझसे छूट गए हो जो आपको पता है यार कैथी के बारे में, तो प्लीज़ लेट मी नो ना। एंड स्टोरी मत बताना क्योंकि मैं देखने नहीं वाली हूँ, मैं डायरेक्टली भोला देखने वाली हूँ। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। पीस आउट।